वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आप लोग जो है ये जो हमारा चैनल है हमारी सरकारी नौकरी, सबसे पहले जो है इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक नया चैनल है और आप लोगों का जो है जरूरत है सब्सक्राइब का। मतलब अब जो है आज जो है हम एक नया अपडेट्स लेके आए हैं। उससे पहले जो है आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है कि आप बहुत सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और वो एग्जाम जो है वो कोर्स जो है हमारे जेनिक लर्निंग ऐप में अवेलेबल हो। तो आज जो है हम लोग जो जॉब अपडेट्स का लेके आए हैं उसका हम एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या है, हर एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो है SJVN में जो है ये जॉब आया है, अप्रेंटिस है यहाँ पे, नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, और देखना एक चीज ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले जो है क्लोजिंग डेट लिखा हुआ है 28 फरवरी, यानी कि इसका जो है लास्ट डेट है ना वो है 28 फरवरी को लास्ट डेट क्लोजिंग का है। चलिए, तो ये तो हम पहले ही बता दिए कि लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कब है, 28 फरवरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका जो है किस ब्रांच में कितना वैकेंसी है हर एक चीज पे हम बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, SJVN लिमिटेड ए मिनी रत्ना ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है, अंडरटेकिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स who are domicile of हिमाचल प्रदेश फॉर अंडरगोइंग 1 year apprenticeship training under एक्ट 1961। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो है अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग का है, 1 साल का आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये जो है हिमाचल प्रदेश यानी कि HP के अगर आप लोग डोमिसाइल हो तो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए किसका कितना वैकेंसी है वो हम हर एक चीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैकेनिकल ब्रांच जो है 40 सीट्स है। नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 40 है मैकेनिकल ब्रांच का। तो सबसे ज्यादा जो है मेरे हिसाब से सिविल है 55। चलो एक बाय एक करके हम आपको बताते हैं। तो मैकेनिकल का 40 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 3 है, इलेक्ट्रिकल का 45 है, सिविल का 55 है, आर्किटेक्चर का 2 है, इंस्ट्रूमेशन का 2 है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल 1 है, अप्लाइड जियोलॉजी का 2 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का 5 है, ह्यूमन रिसोर्स का 10 है और फिनेंस एंड अकाउंट्स का 10 है। मतलब टोटल वैकेंसी जो है 175, जो कि काफी बड़ा मतलब वैकेंसी है, बहुत ज्यादा है। हर एक ब्रांच को अलग अलग दिया गया है सीट्स, तो आप लोग कर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो मतलब ये हुआ कि आप BTech सब के लिए ये एप्लीकेबल है। और टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट ब्रांच फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE से वो अप्रूवल हो, उस टाइप का कॉलेज से अगर आप किए हो तो ये आपको अलाउ करेंगे 1 साल का ये जो है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जो है एक ह्यूमन रिसोर्स में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, देखते हैं क्या। ग्रेजुएट विद 2 year फुल टाइम MBA फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो ये जो है आपका ये कॉमन है सबके लिए ना, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, इंस्ट्रूमेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, अप्लाइड और IT के लिए ये कॉमन है। बाकी इसके लिए जो है ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये अलग है। और फिनेंस एंड अकाउंट के लिए क्या है, ग्रेजुएट विद 2 year फुल टाइम MBA। तो MBA होना चाहिए, UGC के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि किस किस ब्रांच को कितना कितना मिला है। ठीक है, अब देखो ये जो था ना ग्रेजुएट के लिए था, अब डिप्लोमा वाले के लिए भी अलग से है वैकेंसी, तो काफी तगड़ा वैकेंसी है। इसका मतलब यही क्लियर है कि यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अगर देखो तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी है, टेक्नीशियन का डिप्लोमा अप्रेंटिस डिप्लोमा वाले के लिए उसमें मैकेनिकल का 24 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 40 है, सिविल के लिए 30 है, आर्किटेक्चर के लिए 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 100 है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेजुएट फिर डिप्लोमा, और यहां भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा अगर आप किए हो इंजीनियरिंग में तो फुल टाइम यानी कि आपका पूरा एक कंप्लीट होना चाहिए, और या तो फिर टेक्नोलॉजी तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब जो है ITI वाले के लिए भी है अप्रेंटिसशिप, मतलब वैकेंसी दिया गया है। तो यहां पे डिसिप्लिन में जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना वैकेंसी है, 100। समझ रहे हैं, काफी वैकेंसी है। और ऑफिस सेक्रेटरीशिप, यहाँ पे स्टेनोग्राफी के लिए जो है 5 है, और यहाँ पे बात करें हम फैब्रिकेटर, फिल्टर, वेल्डर का 10 है, और यहाँ पे मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मैकेनिकल 5 है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IT
कंप्यूटर असेंबली एंड मेंटेनेंस 5, टोटल यहाँ पे 125। मगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आईटीआई में जो है वो इलेक्ट्रीशियन में यानी कि 100 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आईटीआई पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी कॉलेज से जो है आईटीआई आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सब कुछ, मैंने हर एक चीज पे बात कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे सर, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज कितना होना चाहिए। एज, तो एज जो है द मिनिमम एज लिमिट इज 18 ईयर, तो मिनिमम जो है 18 वर्ष के बाद वाले भर सकते हैं, 18 वर्ष से कम वाले नहीं भर सकते हैं। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल का, और नन क्रीमिलियर ओबीसी में भी नन क्रीमिलियर होता है 3 साल का, और 10 साल का जो है PWD के लिए दिया गया है। तो हमने एज के बारे में बात कर लिया कि जनरल एज जो है 18 से 30, और यहां पे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, और PW के लिए 10। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं कि आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ग्रेजुएट वाले को जो है 10,000 पर मंथ, और डिप्लोमा वाले को मिलेगा 8,000 पर मंथ, और आईटीआई वाले जो होंगे उनको मिलेगा 7,000 पर मंथ के सैलरी के हिसाब से, ठीक है। ट्रेनिंग कितना दिन का होगा, 1 साल का होगा। ट्रेनिंग जो होगा आपका वो 1 साल का होगा, यानी अप्रेंटिसशिप आप करोगे ना तो आपका 1 साल दिया जाएगा पूरा टाइम। उसके बाद जो है रिजर्वेशन, तो ये सब चीज जो है, बाकी एक चीज यहां पे सबसे मेन जो है हाईलाइटेड कर दिया है कि ये जो है ओनली कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो सिर्फ और सिर्फ एचपी के बच्चे यानी हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है ज्यादा पढ़ने का नहीं, आपको मेन जो है जो चीज था वो चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इस जॉब को अब कंप्लीट करते हैं। और यहां पे अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं कुछ और है, यहाँ पे अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट वाले को तो कितना 20% से 10th, यहाँ पे क्या है वेट इज कितना होना चाहिए 20% टू 12th डिप्लोमा विच एवर इज हायर इन केस ऑफ बोथ, 70% टू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 70% टू आईटीआई। तो ये जो है आपका ऐसे करके 60% एग्रीगेट इंजीनियरिंग एमबीए, तो 60% होना चाहिए, टोटल मार्क्स 100 में। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से जो है आपको नौकरी मिल सकता है। यहाँ 30% टू 10th, 30% टू 10th, तो आपका जो है ग्रेजुएट अप्लाई में अगर 20% टू 10th है तो आराम से जो है आपको हो जाएगा। तो ये सब चीज जो है हम लोग हर एक चीज पे बात कर लिए, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अब जो है यहाँ पे एक चीज, लास्ट डेट जो है इसका कितना तारीख है, 28 फरवरी है। 28 फरवरी को नोट कर लो आप लोग सभी लोग। 28 फरवरी जो है अभी, जैसे कि ये फरवरी का मंथ है और 28 फरवरी का है ये मंथ है, तो आपको इस फरवरी का लास्ट डे तक इसका डेट है अप्लाई करने का, ठीक है। तो अब जो है आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी सरकारी नौकरी को, और काफी अच्छे वैकेंसी आए हैं तीनों, मतलब जो है ग्रेजुएट हो चाहे डिप्लोमा वाले हो चाहे आईटी वाले की, सभी के लिए, जो लोग भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। उससे पहले जो है आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को जरूर गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में आप जाइएगा, सर्च मारिएगा जेनिक लर्निंग ऐप, तो आ जाएगा, और उसे आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज जो है वहां पे पीडीएफ हो, चाहे कोई भी कोर्स होता है, चाहे जो है आपका कोई भी क्लास चलता है, तो उसका पीडीएफ आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोग नए जॉब अपडेट्स के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।